जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नए अंदाज के साथ प्रॉफिट लॉस का सॉल्यूशन देखेंगे और वो जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपको एक बुक RS अग्रवाल का मैं फुल सॉल्यूशन की वीडियो आपको दूंगा। और इसमें के आपको जो बुक रहेगी उसका हर टॉपिक वाइज पूरा एक एक प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक को सॉल्व करें, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका बेस मजबूत होना चाहिए। और बेस तभी मजबूत होगा जब आप एक टॉपिक के कम से कम आप 100 से 150 क्वेश्चन लगाएं या कोई बुक पर्टिकुलर आपको इसमें कोई लगाएं। तो प्रॉफिट लॉस के बारे में आज हम देखेंगे, लाभ तथा हानि। तो लाभ और हानि के बारे में समझेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या पहले हम समझेंगे, क्या क्या आपको समझना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर इस प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आपको एक शब्द देगा खरीदना, ठीक, और एक शब्द देगा आपको कहेगा खरीदना या खरीदा, ठीक, और एक शब्द देगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका मतलब होता है सीपी, जिसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। एक शब्द यहाँ पर बेचना अगर शब्द आ जाए या विक्रय मूल्य आ जाए, विक्रय मूल्य शब्द आ जाए तो इसको कहेंगे सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। फिर उसके बाद लाभ शब्द आ जाए, ठीक, तो इसका मतलब कि लाभ का मतलब क्या होगा, लाभ का मतलब प्रॉफिट, क्या होगा, प्रॉफिट। और हानि अगर शब्द आ जाए तो मतलब लॉस, क्या होगा, लॉस। अब यहाँ पर इसका हम मतलब समझेंगे कि इसमें बेसिक एक दो रूल होते हैं, उसको हम देखेंगे और फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपसे लाभ कहे तो लाभ हमेशा कब होगा, तो हमेशा याद रखना लाभ हमें तब होता है जब हम कोई चीज कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं। कहने का मतलब है कि आप कोई चीज खरीद कर लाओ और उससे ज्यादा में बेच दो, तो जब कोई चीज बेचा तो उसमें अगर अपना धन निकल आए, जो शेष ज्यादा धन बचे वही हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। कहने का मतलब आप अगर कोई चीज 100 रुपए खरीदो और उसको 110 रुपए में बेच दो, तो 110 रुपए में बेचा, 100 की खरीदा था तो 110 में 100 रुपया अपना निकल आएगा, तो एक्स्ट्रा कितना बचेगा, 10 रुपए। तो जो 10 रुपए बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। तो लाभ हमेशा याद रखना क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। क्या होगा, विक्रय मूल्य में अगर हम क्रय मूल्य हटा दें, निकाल लें, क्रय मूल्य निकाल लें तो वही हमारा क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। मतलब कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, ठीक। अब हानि क्या होता है, तो हमेशा याद रखना हानि तब होती है जब आप कोई चीज खरीदो और उतने में ही न बिके, उससे कम में बिके तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमें लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब लॉस कब होता है, जब आप क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटाना पड़ जाए, विक्रय मूल्य घटाना पड़ जाए तो वहां पर क्या होगी, हानि होगी। कहने का मतलब ये है कि 100 की चीज खरीदा और मुझे वो चीज 90 में बेचना पड़ा, तो 100 की चीज अगर 90 में बेचना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपको नुकसान हुआ। तो नुकसान कितने का होगा, 10 रुपए का। तो इसका मतलब लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सीपी माइनस एसपी, होगा कि नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो हमेशा याद रखना लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक। उसी प्रकार हानि प्रतिशत क्या होगा,
तो हानि प्रतिशत हमेशा याद रखना, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये चीज आपको मन में याद रखना है। इनका अप्लाई हर जगह ये लिखेंगे नहीं, लेकिन मुझे आना चाहिए। तो एक चीज मुझे समझ में आया कि चाहे लाभ हो चाहे हानि, परसेंट निकालना हो वो हमेशा किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर निकलेगा। इतनी बात क्लियर है? तो वो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम टॉपिक पर आते हैं। अब हम आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखेगा, तो इसमें प्रॉफिट लॉस RS अग्रवाल का पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो ऑप्शन दिए 40%, 39.2%, 38.4% या 38% या इनमें से कोई नहीं। तो उसने कहा कि 2,50,000 में खरीदा और 3,48,000 में बेच दिया। तो तुरंत से मन में आ जाना चाहिए कि 2,50,000 की चीज खरीदा और 3,48,000 में बेच रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे लाभ ही होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे कि यहां पर दिए है खरीदा कितने का, 2,50,000 और बेचा कितने का, तो 3,48,000। ठीक, तो अब हमने कहा कि 2,50,000 की चीज 3,48,000 में मैं बेच रहा हूं, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जब हम एसपी में सीपी घटा देंगे। अभी मैंने बताया था, तो एसपी में सीपी घटा देंगे, मतलब 3,48,000 में 2,50,000 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर कितना बचेगा, बोलो। ठीक, तो 98,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो 3 जीरो के 3 जीरो ही आ जाएंगे, और ये आपका ये आ जाएगा, और 5 में तो 4 में 5 जाएगा नहीं, तो एक कैरी लेंगे, 14, 14 में 5 जाएगा तो कितना 4 जाएगा, 9, 5, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 98,000। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट हमेशा हमें याद रखना कि प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, मतलब 2,50,000। परसेंट निकालने के लिए कितने से गुणा, 100 से। हमने कहा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमने कहा कि 55 25 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। फिर उसके बाद यहाँ पर 98 का 2 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 और 1 19 हो जाएगा, तो 5 तिया 15। तो बचेंगे आपके पास कितने, तो बचेंगे कितने आपके पास, 4। ठीक, तो हो जाएंगे कितने, बोलो 46। तो 5 नौया 45, तो 5 दूनी 10, 39.2%। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 1 आपका है। ठीक, ये आपका 1 नंबर प्रश्न है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर। ठीक, तो आप देखो दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, सीरियल वाइज ही देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P बटे 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो उसने कहा एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदा, P रुपए प्रति दर्जन, इसका मतलब क्या होता है, P रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन में 12 वस्तुएं, यही तो कहोगे। तो इसका मतलब कि अगर मैंने कहा P रुपया में, P रुपया में उसने कितने वस्तुएं खरीदा, 12, तो एक रुपए में कितना खरीदा होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम एक वस्तु देखें, रुपया नहीं हम एक वस्तु देखें,
तो एक वस्तु अगर हम निकालेंगे तो एक वस्तु कितना P/12 में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जो चीज खरीदी जाती है वो CP हो जाएगा। और उसने कहा प्रति वस्तु जो है वो P/8 में बेच दिया। तो जब बेच दिया तो इसका मतलब कि P/12 हमने खरीदा और P/8 में बेच दिया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ अब उसने कहा क्या है, अब बताओ यहाँ लाभ होगा कि हानि होगा, बोलो लाभ होगा कि हानि होगा। तो इसका मतलब कि अब हमने कहा कि अगर अगर हम देखें कि लाभ और हानि हम कैसे पता करते हैं, तो आपने कहा जब SP बड़ा हो CP से तो आपका क्या होगा, लाभ होगा। और जब आपका SP छोटा हो CP से तो आपको क्या होगी, हानि होगी। होगी कि नहीं होगी। तो अगर हम देखें कि अगर P/8 में P/12 घटाएं तो इसका मतलब कि घट जाएगा, माइनस नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा कि अगर हम SP में CP घटा दें तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप कहोगे 12 एक कम 12, 8 एक कम 8। तो 12 में 8 अगर घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 4 12, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 8 और 12 का एलसीएम 24। तो इसका मतलब अगर 24 है तो 8 3 24, तो इसका मतलब 3P हो जाएगा। 12 दूना 24 मतलब 2P हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, P/24 आएगा कि नहीं आएगा। अब उसने हमसे कहा है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो प्रतिशत में बताना है। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बटे CP। ठीक, तो CP कितना दिए, P/12। तो यहां से अगर हम देखें परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो इसका मतलब कि P/24 इंटू 12/P इंटू 100 हो जाएगा। तो हमने कहा P से P कैंसिल, 12 दूना 24, 2 से 100 काटोगे तो 50 आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब 50% आपका उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो भी आप दोबारा इस वीडियो को पुनः देख सकते हो। मैंने क्या किया कि P रुपए में अगर 12 वस्तुएं मिल रही तो एक वस्तु कितने में खरीदा होगा, तो आप कहोगे एक वस्तु P/12 में खरीदा होगा। उसने कहा है कि और P/8 में उसने बेच दिया। तो अगर वो बेच दिया तो हमने कहा कि अगर अगर यहाँ पर SP CP से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP में CP घटा के। तो हमने कहा कि SP में CP जैसे ही घटाया तो प्रॉफिट आया P/24। तो हमने कहा प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटे CP इंटू 100। CP मतलब कॉस्ट प्राइस। लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो जैसे ही मैंने P/24, आप जानते हो पहले आपका एक जैसे इसका गुणा आपने सोचा होगा कि कैसे हो गया, तो A/B और यहाँ पर C/D जैसे आता है। तो हमेशा याद रखना कि पहली दूसरी को ऐसे, तो ये चौथी, पहली का चौथी से गुणा हो जाता है और दूसरी का तीसरी से गुणा हो जाता है। तो ये आपका रूल होता है, इसीलिए मैंने P/24 और 12 ऊपर चला गया और P नीचे आ गया। तो क्या होता है, पहली चौथी का गुणा होता है, दूसरी तीसरी का गुणा होता है। ठीक, तो अब यहाँ से जैसे मैंने काटा तो यहाँ पर 12 दूना 24 हो गया, P से P कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 50 दूना 100। तो प्रॉफिट कितना आया, 50% आ जाएगा। समझ में आ गया। तो आगे हम चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो। फिर उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाख कमाया।
उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। तो मैंने कहा एक व्यक्ति ने पुस्तक कितने में बेच दिया, तो आपने कहा प्रश्न नंबर 3 891 रुपए में बेच दिया। अब 891 रुपए में बेचा है, बेचा मतलब एसपी सेलिंग प्राइस है। अब उसने कहा 1/10 का लाभ हो गया। 1/10 आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया है। 1/10 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो 10% की। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 891 रुपए में वस्तु बेचने पर उसको 10% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 10% का अगर लाभ होता है तो आप ये कह सकते हो कि 10% का अगर इसको लाभ पर बेचा होगा तो इसने कितने में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा। सीपी पूछा है, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस हमने का परसेंट हटाएंगे तो 100 लगा देंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 11 8 88 हो जाएगा और 11 कम 11। तो इसका मतलब कि उसका जो लागत मूल्य था, मतलब क्रय मूल्य जो था वो कितना था, 810 रुपए था। ठीक, ये आपका 3 नंबर प्रश्न है। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक, आ गया होगा सभी को समझ में। अब 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है, 4 नंबर आपको पढ़ना है आर.एस. अग्रवाल का ही। उसने कहा एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 केजी चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपए प्रति केजी की दर से 10 केजी चावल बेच दिए और 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर से बेचना होगा, यही आपसे कहा है। तो आप बताओ, अगर 26 केजी उसने चावल खरीदे थे कितने के, 2470 रुपए के, यही कहा ना। तो 2470, तो आपने कहा कि 26 केजी चावल खरीदे थे 2470, यही कहोगे 2470 रुपए के खरीदा। अब तुमको 70 रुपए का लाभ कमाना है और 26 ही केजी बेचना है तुमको। तो इसका मतलब कि 70 रुपए अगर लाभ कमाना है तो जो चीज तुम खरीद कर लाए हो उसको 70 रुपए बढ़ा दोगे, तुरंत से मन में ही बढ़ा लोगे। तो इसका मतलब अगर इस पे 70 का लाभ कमाना है तो तुम बेचोगे कितना टारगेट करके बेचोगे, तो आप कहोगे 70 ज्यादा में मैं बेचूंगा, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2540 रुपए बेचना पड़ेगा, तभी तो 70 का लाभ होगा। लेकिन उसने एक चीज उसने कह दिया कि उसने 10 केजी चावल, कितने केजी के, 10 केजी चावल उसने बेच दिया कितने रुपए में, 110 रुपए में। 110 रुपए की दर से उसने बेच दिया, 10 केजी है ना, 10 केजी। तो 10 केजी चावल अगर 110 रुपए की दर से बेच दिया तो इसका मतलब उसने बेच कितना दिया, कितने रुपए उसके पास आ गए। तो हमने कहा 1 केजी अगर 110 रुपए का है तो 10 केजी कितने का हो जाएगा, तो आप कहोगे 1100 रुपए का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब आप बताओ 2540 रुपए का आपके पास माल है जिसमें से 1100 रुपए आपने निकाल लिए, तो अभी भी कितने रुपए आपके पास फंसा हुआ है, तो आप यही कहोगे 2540 में 1100 रुपए निकाल दे तो मुझे पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर 26 में तुमने 10 केजी चावल भी बेच दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना केजी बचा, तो आप कहोगे 16 केजी बचा। अब ये 16 केजी कितने रुपए में तुमको टारगेट करके बेचना है, तो आप कहोगे 2540 में अगर हम 1100 घटा दें तो कितना आपके पास बचेगा, तो आप कहोगे हाँ 1440 रुपए। तो आप बताओ 16 केजी चावल अगर 1440 रुपए में बेचना है तो प्रति केजी उसने पूछा है कि कितने भाव में बेचना पड़ेगा, तो आप कहोगे 16 से अगर इसको हम काट दें तो 16 नौइया कितने होते हैं, बहुत सही, कितने होते हैं 144। तो इसका मतलब प्रति केजी उसको कितने में बेचना पड़ेगा,
1 kg अब उसको जो शेष बचा हुआ है 16 kg, अब उस शेष उसको चावल 90 रुपए प्रति केजी बेचना होगा, तब उसको 70 रुपए का लाभ हो जाएगा। समझ में आई बात? फिर से बताएं, देखो कैसे। मैंने कहा 26 kg चावल जो है वो 2470 रुपए में खरीदा। अब उसने कहा है कि उसमें से 10 kg चावल उसने जो है वो 110 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया, और उसको उस पे 70 रुपए का लाभ कमाना है। तो बताओ शेष चावल उसको प्रति केजी किस दर से बेचना चाहिए? तो मैंने कहा कि अगर आपको 2470 रुपए में आपने खरीदा, उस 70 का लाभ कमाना है, तो टारगेट करना पड़ेगा कि आपको वो जो 2470 है वो उसमें 70 रुपए अगर मैं ऐड करूंगा तो 2500 आपका 40 रुपया हो जाएगा। जैसे जैसे कि मतलब कि आप ये समझ सकते हो कि जैसे कि आप मान लिया कि ये मार्कर है। अब ये मार्कर अगर मैं कहूँ कि ये मार्कर जो है ये मुझे 5 रुपए का मिला है, ठीक, वैसे ये 20 रुपए का है। तो अगर मैं 5 रुपए का मैंने मान लिया, 5 रुपए का मिला, अब इसको मुझे किसी को बेचना है। अब इसको अगर बेचना है और मुझको 1 रुपए इस पर लाभ कमाना है, तो इसका मतलब मेरा टारगेट क्या होगा, ये कितने का बिकना चाहिए? तो आप कहोगे 6 रुपए का बेचूं तभी बिकेगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर 2470 का चीज थी, 70 का लाभ कमाना है, तो 2540 का हम टारगेट लेकर चलेंगे। जिसमें तुमने 10 kg चावल आपने 110 के हिसाब से बेच दिया, तो 1100 रुपए आपका आ गया। तो 2540 में 1100 रुपए आपने कमा लिए, तो बचा कितना? 1440 रुपए अभी भी आपको निकालना है। अब 1440 रुपए निकालना है, वो भी कितने केजी चावल में? 16 kg चावल में। तो अगर 16 kg 1440 में बेचना है, तो प्रति केजी कितना में बेचना पड़ेगा? तो इसका मतलब 16 से अगर हम इसको काटना चाहें तो 16 नौइयां 144 होते हैं, तो इसका मतलब कि एक जीरो है तो हो गया 90। तो इसका मतलब प्रति केजी जो है आपको 90 रुपए में बेचना पड़ेगा, आपको 70 रुपए का इस पे लाभ हो जाएगा ना? तो नोट कर लो। अभी भी अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर से अगली वीडियो में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो अब इसको रिमूव कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 नंबर, 5 है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि देखते हैं। कह रहा है कि 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है, मतलब कि 2.5 रुपए। 2.50 पैसे का मतलब क्या होता है? 2.5 रुपए। 2.5 रुपए की प्रति पेंसिल, मतलब एक पेंसिल अगर 2.5 रुपए की दर से मैं बेचने पर विनोद को कितने रुपए का लाभ होता है? 110 रुपए का। फिर उसने कहा कि इतनी ही पेंसिल अगर 1 रुपए 75 पैसे प्रति पेंसिल बेचने पर उसे 55 की हानि हो जाती है। अगर वो 2.5 की जगह 1 रुपया 75 पैसे में बेचे तो उसको 55 रुपए की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो कह रहा है कि विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं। देखो कितने अच्छे तरीके से हम समझेंगे इस प्रश्न को। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है इस पे। क्या कह रहा है? 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अगर मैं 2.50 मतलब 2.5 रुपए की, अगर मैं 2.5 रुपए की पेंसिल बेचूं तो मुझे 110 रुपए का लाभ होता है। तो लाभ का मतलब क्या होता है? क्या होता है? प्लस, पॉजिटिव, मतलब कि बढ़ना। और फिर अगर यही चीज मैं 1 रुपया 75 पैसे की अगर मैं पेंसिल बेचूं तो मुझे 55 की हानि होती है, मतलब नुकसान। माइनस का मतलब क्या होता है? नुकसान, ठीक। अच्छा एक चीज देखो, 2.5 रुपए में बेच रहा था तो 110 का लाभ हो रहा था। जैसे ही 1 रुपया 75 पैसे में बेचा तो मुझे 55 रुपए की हानि हो गई। तो मैंने कहा अच्छा बताओ कितने रुपए मैंने कम कर दिया? तो आप कहोगे 2.5 रुपए में अगर 1 रुपया 75 पैसा निकाल दूं तो आप कहोगे 75 पैसे की ही कमी की मैंने। बोलो, ठीक।
क्यों? क्योंकि मैंने कहा 0 में 5 जाएगा नहीं, एक कैरी लेंगे तो 10, 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, इधर से एक कैरी लेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में 7 जाएगा तो 7, 1 में 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, शून्य। अब यहाँ पर आपने क्या किया? अंतर किया। अगर एक तरफ अंतर किया तो इसका भी अंतर करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस का अंतर हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि प्लस 110 में माइनस का अगर 55 में घटाऊं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमने कहा 110 और माइनस 55 का अंतर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 6 1 165। तो हमने कहा दशमलव हटाया तो दो संख्या है तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा। कोई समस्या? तो 75 बराबर आपका हो जाएगा 16,500। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 16,500 बटे 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर हम देखें इधर इसको काटने से क्या हम काट सकते हैं? तो आप ये कहोगे कि 25 तिया 75 हो जाएगा। और 25 तिया 75 ये देखो डबल जीरो है तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 165 इंटू 25 चौको 100। फिर इसके बाद इसको 3 से काट दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 पचे 15 हो जाएगा और फिर 3 पचे 15 हो जाएगा। तो 25 चौको तो 25 दूना 110, 110 दूना 220। चाहे देखो 5 चौको 20 हो जाएगा, फिर 5 चौको 20, 20 और तो 22। इसका मतलब कि आपका जो क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना है? 220 रुपए आपका हो जाएगा। ये आपका 5 नंबर प्रश्न था, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ऑप्शन ए ही आपको दिए हैं। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं? तो विनोद के पास 220 पेंसिलें हैं, नोट कर लो। 5 के बाद हम 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? ठीक। तो यहाँ पर उसने देखो क्या कहा है, एक घोड़ा है और एक गाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए सभी लोग। और घोड़ा और गाड़ी जो है वो 20,000 रुपए में खरीदा। एक घोड़ा है और एक गाड़ी। घोड़े को 20% लाभ पर मतलब कि 120 में बेचा, और गाड़ी को 10% हानि पर मतलब कितने में बेचा? 90% पे। और उसने पूरे सौदे पर 2% का लाभ कमाया। तो पूरे सौदे का मतलब एलिगेशन लगा सकते हो, पूरे सौदे पर 2% का लाभ मतलब 102%। 100 में 2 का लाभ होगा तो 102 में ही तो 2 में। तो हमने कहा अच्छा 90 और 102 का अंतर अगर हम देखें तो कितना होगा? तो आप कहोगे 12 का होगा। हमने कहा 120 और 102 का अंतर अगर देखोगे तो कितना होगा? तो आप कहोगे 18 का। तो 6 दूना 12, 36, 18। हमने कहा घोड़े को कितने में खरीदा? 2 में मान लिया। गाड़ी को कितने में खरीदा? 3 में। तो 3 2 कितना हो गया? 5। सवाल में कितना दिए? 20,000। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 4,000। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8,000। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 12,000। अगर हमसे दोनों का क्रय मूल्य पूछता तो 8,000 और 12,000 कह देते, लेकिन हमसे घोड़ा का पूछा है कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे 8,000 है। ठीक, समझ में आ गया? नोट कर लो इसे भी। आगे प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 6 था। आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार सभी लोग पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। इसको हम रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि
चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 25,500 रुपए में 25 केजी चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति केजी कितना है? तो चाय का मूल्य प्रति केजी कितना है ये आपको बताना है। तो चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर देखो कैसे करोगे आप लोग। यहाँ पर अच्छा देखो 7 नंबर प्रश्न है, कह रहा कि 22,500 रुपए में 25 केजी चाय अधिक खरीदता है। कितने परसेंट की कमी होने पर? तो 10% की कमी होने पर, मतलब 10% की कमी होने पर तो हम 10% की कमी मतलब है कि 100 की चीज कितने में बेचा होगा? बोलो 90 में बेचा होगा। बोलो 10% कम मतलब 90 में बेचा होगा। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये कहोगे कि 25 नवैया 225 होता है। फिर उसके बाद यहाँ से इसको अगर हम काटे तो 9 एक कम 9, तो इसका मतलब कि 100 आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर यहीं से तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 100 रुपए प्रति केजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पर दो शब्द देता है, एक तो कमी शब्द देता है और एक शब्द अधिक देता है। ठीक, अधिक अगर होता तो 100 में बढ़ा देना, कम होगा तो 100 में घटा देना। ठीक, आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? तो 6,750 रुपए में बेचने पर कितने की हानि हो गई? बोलो 25% की। तो इसका मतलब 8 नंबर प्रश्न है, उसने कहा 6,750 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। इसका मतलब हमारा परसेंट जो होता है वो कितना होता है? 100 होता है। इस पे 25% की अगर हानि हुई तो इसका मतलब कि कितने में बेचा होगा? 75 में। अब उसने कहा कि अगर इस पर 15% का लाभ कमाना है तो इससे कितने में बेचना पड़ेगा? तो 15% अगर लाभ कमाना है तो हमारा परसेंट कितना होता है? 100। अगर 15% उस पर प्रॉफिट कमाना है तो आपको कितना बचाना बेचना पड़ेगा? कितने में? 115 में। तो बस कुछ नहीं करना है, 115 से गुणा कर देना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर काटना चाहोगे तो कितने से? तो आप 9 सत्ते 63 मतलब 9 पना 45 और 4 9 सत्ते 63 63 और 4 मतलब 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो यहाँ से अगर 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा, बस गुणा कर दो, 9 पना 45 हो जाएगा और यहाँ 9 एक कम 9 9 4 13 हो जाएगा, फिर 9 एक कम 9 9 और 1 10 मतलब 10,350 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो दिक्कत आ जाएगा ना? नोट कर लो इसको भी। आ गया? ठीक, अब आ जाओ प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है और सी इसके लिए 517.50 पैसे का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? तो ए ने जो है वो कितने लाभ पर बेचा? 15% लाभ पर बी को, तो इसका मतलब 115 में दिया होगा। क्यों? और बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया मतलब कि 90% में, और सी ने इसे कितने में खरीदा? तो 517.50 पैसा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कर लोगे ना? अब देखो क्या करना है। हमने कहा दशमलव हटाएंगे, एक बढ़ाएंगे, आगे 2 जीरो है तो 2 संख्या है तो 2 जीरो मिला देंगे। तो हमने कहा कि यहाँ से ये कह सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। हमने कहा 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहोगे 5 दूना 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 दूना 10 5 तिया 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से अगर हम देखें 517.50 इंटू 2 बटे
23 इंटू 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो अब यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करना चाहे, काटना चाहे तो काट सकते हो। 9 पन्ना 45 हो जाएगा। बचेंगे कितने आपके पास, 6, 9 सत्ते 63, फिर 9 पन्ना 45 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 23 दूना 46 होता है, बचेंगे कितने, 11 हो जाएगा। 115 तो 23 पंचे 115 तो 25 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 250 गुणे 2 तो 25 दूना 50 मतलब कि 500 रुपए। तो ए ने कितने में खरीदा होगा, 500 रुपए में खरीदा होगा। ये आपका जवाब होगा 500। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 था कि 9, 9 नंबर था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए। अब प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं, हटा दूं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1754 रुपए में बेचने पर, देखो 1754 रुपए में बेचने पर, 1754 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना की कितना है, 1754 फिर 1492 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। कभी भी जितना और उतना शब्द आ जाए, जितना लाभ उतनी हानि, अगर शब्द आ जाए तो हमेशा याद रखना क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्यों का योग बटे 2। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 1754 प्लस 1492 बटे 2। तो इनको जोड़ दोगे, 4 2 6 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 1 1 2 1 3। तो यहाँ से इसको काटोगे, 2 1 कम 2 2 6 12, 2 दूनी 4 2 3 6, मतलब कि इसका क्रय मूल्य 1623 रुपया होगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। कोई दिक्कत, हो जाएगा, ठीक, रिमूव कर दें। तो आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका कौन सा होगा इस बार, 11 नंबर। कह रहा है एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुआ हानि दोनों समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है। तो 996 में बेचने पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका 11 नंबर सेम है। 996 लिए है, 996 में बेचने पर उतना ही लाभ है जितना कि 894 कि 96, ठीक। तो 894 में बेचने पर हानि समान है, 894 में बेचने पर हानि समान है। तो यहाँ से आपको फिर सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो आपको सिर्फ क्या कर देना है, 996 894 बटे 2। तो 6 4 10 हो जाएगा, 9 9 18 1 19 हो जाएगा, और 8 8 16 17 1 18 1890। इसको काटोगे तो दूना ही 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 चौको 8 2 25 10, मतलब सीपी कितना आ जाएगा, 945 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक, हो जाएगा। हटा दो इसको, ठीक। आ जाओ प्रश्न आगे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, सभी लोग आप स्क्रीन पर देखिए। क्या कह रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। मतलब उसने कहा 10 रुपया प्रति मीटर पर वो कमा रहा है, मतलब 1 मीटर अगर बेच रहा है तो उसको 10 रुपए का लाभ हो रहा है,
और उसने बेच कितना दिया, तो उसने कहा है कि 12 नंबर प्रश्न में उसने कहा है कि 145 मीटर उसने बेचा। कितने मीटर बेचा कपड़ा? 145 मीटर कपड़ा बेचा, वो भी कितने में बेचा? 12,325 रुपए में बेच दिया। तो 12,325 रुपए में बेचा, तो हम यहाँ से 12,325 बटे 145 कर देंगे तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 1 मीटर कपड़े का मूल्य पर सेलिंग 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो आप डिवाइड इसको कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं इसको काटूं तो कितने से काट सकते हो? तो अगर हम देखें 5 से पहले काटो तो यहाँ पर 5 दूना 10, 5 नौया 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2, तो 5 चौको 20 हो जाएगा। ठीक, 20 और यहाँ पर बचेंगे आपके पास कितने? 3 बचेंगे। ठीक, देखो मैंने क्या किया, 5 दूना 10 किया, बचे 2 हो गए 23। तो यहाँ पर 5 चौको 20, बचे 3 32, 5 छक्का 30, 2 पचम 25 हो जाएगा। तो 29 से इसको काटोगे तो 29 को पूरा काटोगे तो कितना आएगा? लगभग 85 जाएगा। 85 बार चला जाएगा, नहीं जाएगा 85 बार? देखो कैसे, हमने कहा कि अगर हम इसको काटना चाहें तो 2,465 को अगर हम 29 से भाग दें तो हमने कहा 9 दूना 18। ठीक, तो 9 बार लगभग लेकर 8, 9 दूना 18 तो 9 9 81, और अगर 9 दूना 18 तो ज्यादा चला जाएगा तो 8 बार लेकर गए, 8 9 72 हो जाएगा, हासिल 7 हो जाएगा। 8 दूना 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर बचेगा 4 1 45। तो यहाँ पर 29 पंचे, देखो 9 का ना 45, 5 दूनी 10, 4 14, देखो वही कटा कि नहीं कटा? तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस है, 1 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना है? 85, और इसको प्रति मीटर पर लाभ कितना हुआ था? 10 रुपए का। तो उसने कहा खरीदा कितने का था, तो इसका मतलब उसने कम का खरीदा होगा। तो इसका मतलब उसने कितने खरीदा होगा? तो 85 में 10 घटा दो 75, इसका मतलब कि उसने प्रति मीटर जो कपड़ा खरीदा था वो 75 रुपए में खरीदा था। समझ में आया? नोट कर लो। नोट कर लो। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखें 13 नंबर। हो गया? ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग पढ़ लीजिए एक बार। तेरह नंबर कह रहा कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से उसे 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इसको आपको बताना है क्या होगा। तो पढ़ लिया आप लोगों ने। उसने कहा है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब उसने कितने में बेचा होगा? 90%। इसका मतलब कि 90% की वैल्यू दिए है 2/3। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो क्रय मूल्य देखें तो इसका मतलब कि 90% प्रतिशत का मतलब बटा 100 कह सकते हो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? क्रॉस गुणा 10 दूना 20, 9 त्रिक 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 20/27 इसका क्या रहा होगा? क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य इतना रहा होगा तो अच्छा एक चीज बताओ, 27 में अगर 20 क्या क्या हो गया? नुकसान हुआ उसका। तो इसका मतलब कितने में दिया? तो आप कहोगे 7/27।
तो ये क्या है, हानि। तो हानि और लाभ परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 20/27 इंटू क्या कर देंगे, 100। तो इसका मतलब कि यहाँ हो जाएगा कि 7/27 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27/20 इंटू 100। अभी मैंने पिछले में बताया था कि पहली चौथी और दूसरी तीसरी बुरा होता है। 27 से 27 कैंसिल, 20 पंचे 100, तो 7 पन्ना 35। तो कितना परसेंट आएगा, 35% आ जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। यह आपका 13 नंबर प्रश्न था। पढ़ा दूं, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट पे। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि कोई वस्तु 100 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। इसी वस्तु को अगर y रुपए में बेचने से 15% का लाभ होता है तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स का क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखो दो है वैल्यू x और y। अब x में बेचने पर 15% की हानि, हानि का मतलब क्या होता है, उसने कितने में दिया होगा, 85% में। अब दूसरा उसने कहा है कि y पे क्या है, 15% का लाभ। हाँ, 15% का लाभ मतलब कितने में दिया होगा, 115। बस आपको क्या करना है, या y माइनस एक्स और y प्लस एक्स कर देना है अनुपात। बस मान रख दो 115 माइनस 85 और 115 प्लस 85। 115 में अगर 85 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 8 3 11 30 हो जाएगा। और इसमें अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200, यहाँ 5 5 10, 8 9 1 10, 1 1 2। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो 3/20 कितना आएगा, 3/20। आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पढ़ा दूं। आ जाओ नेक्स्ट पे। 14 के बाद हम प्रश्न नंबर देखेंगे 15। कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना सिंपल सा प्रश्न दिए है। 15 नंबर उसने कहा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, मतलब 20 की चीज खरीदा 21 में बेचा, लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा। तो 20 की चीज 21 में बेचोगे तो 1 का लाभ होगा। लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना दिए है, 20 इंटू क्या कर देंगे, 100। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100, 5%। कितना, 5%। तो 16 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज उसने क्या कहा है, 16 नंबर प्रश्न उसने कहा किसी वस्तु को अगर तुम कितने में बेच रहे हो, 100 रुपए का, तो तुमको लाभ कितना हो रहा है, 20 का। तो इसका मतलब तुमने कम की खरीदा होगा कि ज्यादा की, बोलो, कम की खरीदा होगा। तो 100 की बेचा, 20 का लाभ मतलब 80 में खरीदा होगा। तो लाभ परसेंट हमसे पूछा, तो लाभ परसेंट हमेशा क्या होता है, लाभ परसेंट हमेशा लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो 20 चौको 80, तो 25 चौको 100। तो इसका मतलब कि कितने परसेंट का लाभ होगा, 25% का होगा कि नहीं होगा। ठीक, आ गया होगा समझ में। फिर आगे नेक्स्ट 16 नंबर हो गया। आगे हम देखते हैं 17 नंबर, हटा दूं इसको, ठीक। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है कि एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा, एक चीज बताओ, 19,800 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हो गया, तो अगर किसी चीज को तुम यहाँ पर 17 नंबर 19,800 रुपए में बेच रहे हो तो 10% का लाभ हुआ, बेच रहे हो तो इसका मतलब कि क्रय 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब तुमने खरीदा जो होगा वो कम में खरीदा होगा, ये तो कहोगे। तो बेचा बट्टे बेचा हो जाएगा, तो 19,800 में बेचा तो 10% का लाभ मतलब कितने में बेचा, 110।
तो इसका मतलब कि परसेंट हटाओगे तो 100, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका मतलब 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88। इसका मतलब तुमने जो खरीदा था वो कितने खरीदा था? 18,000 में। कितने खरीदा था? 18,000 में खरीदा था। अठारह हजार में हटा दूं। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 18 नंबर प्रश्न बोलो, इसमें थोड़ा कटा हुआ प्रश्न है। किसी वस्तु हाँ, किसी वस्तु को कितने में बेचने पर? किसी वस्तु को 69.60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है, मतलब कि लॉस परसेंट जो दिए है वो 25% दिए है। फिर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो किसी वस्तु को 69 रुपया 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा? इसका मतलब कि अगर 69 रुपया 60 पैसे की बेचने पर 25% की हानि हुई, इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा। ये तो कहोगे, तो 69.60 पैसा 25% हानि मतलब कितने में बेचा होगा? 75% में। और यहाँ से अगर हम परसेंट हटाएंगे तो 0 100 लगा देंगे, तो यहाँ से दशमलव हटाया, आगे दो संख्या है तो 2 जीरो मिला देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। कोई समस्या? अब यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ पर 15 25 75 होता है, ये 15 चौको 60 हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ 15 छक्का 90, फिर 15 चौको 60, 5 से काटोगे तो 5 नौ 45 हो जाएगा, और 45 5 नौ 45 बचा कितना आपके पास? 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो देखो 92.8 आ रहा है क्रय मूल्य। 92.80 पैसा भी लिखा हुआ हम मिल सकता है आपको, ठीक। तो 92.8 और वहाँ पे आपको 92.80 पैसा भी लिखा मिल सकता है। तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। ये 18 नंबर प्रश्न था, हटा दो इसको। नेक्स्ट 19 नंबर देख लो, प्रश्न क्या कह रहा है? 19 नंबर कह रहा है कि एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए? अब देखो कितना आसान सा प्रश्न, वही तरीका आ गया। 720 रुपए में बेचा तो कितने का नुकसान हो गया? 25% का। इसका मतलब कितने में बेचा होगा? 75। अब तुमको लाभ कितना कमाना है? 25% का, तो तुम कितने में बेच दो? 125 का। बोलो कोई दिक्कत? तो हमने कहा 25 दिया 75 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। तो आप जानते हो बस 240 इंटू 5 का गुणा कर दो तो 0, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, मतलब कितने में बेचना पड़ेगा? 1200 की। ये आपका 19 नंबर प्रश्न था, पढ़ा दूं? 20 नंबर आ जाओ प्रश्न। अच्छा 20 ही था, 19 इसका मतलब 19 भी इसी तरीके। 19 नंबर अच्छा देख लो, ये 20 था, इसके पहले 19 है। एक किसी वस्तु को 450 रुपए में, 450 रुपए में 25% की हानि मतलब 75 हानि। चार किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो जाए? तो इसका मतलब 125 का। 25 दिया 75 होता है, 25 पंचे 125 और 15 थे 45 हो जाएगा, तो 15 25 75, इसका मतलब कितने में बेचना पड़ेगा? 750 रुपए में। ये आपका 19 नंबर प्रश्न है, हो जाएगा। पढ़ा दूं? ये आप 20 प्रश्न हो गए, ठीक। आगे तो
तो ये आपके 20 प्रश्न हो गए, इतने ही याद रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम प्रश्न की श्रृंखला देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं कोशिश करूं आगे इसका आपको प्रतिदिन पूरा सल्यूशन मिल सके। तो इतना ही रखते हैं। जय हिंद।